आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो जीवन की गहराइयों को छूती है और हमें सिखाती है कि मन की शक्ति कितनी महान हो सकती है। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका जीवन हमेशा दुखों से भरा हुआ था। चाहे वह कितना भी मेहनत करता, सफलता और खुशी उसके हाथ नहीं लगती। उसका हर प्रयास विफल हो जाता था और दुख की एक लहर उसके जीवन में हमेशा बनी रहती थी। घर में भी क्लेश और झगड़े होते रहते थे और वह हर समय असंतोष और निराशा में डूबा रहता था। वह अपनी कठिनाइयों से पार पाने के लिए निरंतर संघर्ष करता रहता था। उसने सोचा कि शायद उसके दुखों का कोई समाधान हो सकता है। एक दिन उसने अपने मित्र से मदद मांगी और कहा, मुझे मेरे जीवन की समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। उसके मित्र ने उसे सलाह दी कि वह किसी सिद्ध बाबा के पास जाए। ऐसे बाबा होते हैं जिनके पास मंत्र होते हैं, मित्र ने कहा। उन मंत्रों के जरिए तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। आदमी ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार हो सकता है और उसने एक प्रसिद्ध बाबा के पास जाने का फैसला किया। उसने बाबा से अपनी समस्याएं साझा की और कहा, बाबा, मैं अपने जीवन में बदलाव चाहता हूं। मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मेरे दुख दूर हो सकें। मैं हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हूं। बाबा ने उसे कुछ टोटके और मंत्र बताए और कहा, इनका पालन करो और तुम्हारे दुख समाप्त हो जाएंगे। आदमी ने उन टोटकों को पूरी लगन के साथ किया, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला। इसके बजाय उसके दुख और बढ़ गए। उसके पास जो धन था वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा और उसके जीवन में केवल और अधिक समस्याएं आ गईं। निराश होकर उसने सोचा कि शायद यह बाबा भी उसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। इसी बीच उसे किसी और पंडित के बारे में पता चला जिसने कहा था कि घर में हवन कराने से समस्याएं हल हो सकती हैं। उसने पंडित को बुलाकर हवन कराया, लेकिन परिणाम वही रहा। कोई बदलाव नहीं हुआ। अब आदमी पूरी तरह से हताश हो चुका था और उसे लगने लगा था कि उसके जीवन में सुख कभी लौटेगा ही नहीं। एक दिन उसकी मुलाकात एक नए बाबा से हुई, जिन्होंने किसी भी प्रकार की दक्षिणा लेने से मना कर दिया। आदमी ने सोचा कि यह बाबा निश्चित रूप से सच्चे होंगे, क्योंकि वे कोई दक्षिणा नहीं ले रहे थे। आदमी ने बाबा से कहा, मैं आपके पास कोई भी दक्षिणा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे ऐसा मंत्र दीजिए जो मेरे दुखों को दूर कर सके। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे किसी दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, बस तुम मेरे एक मंत्र को पालन करो। बाबा ने उसे एक साधारण सा मंत्र दिया, जब तुम घर लौटोगे तब अपने मन में बार बार दोहराना कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन ध्यान रहे, इसे सिर्फ मन में ही दोहराना है, जुबान पर नहीं। आदमी ने सोचा कि यह बहुत सरल है और इसे करना उसके लिए आसान होगा। उसने बाबा का आदेश मान लिया और घर लौटते ही अपने मन में बार बार मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं का जाप करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने इस मंत्र को दोहराना शुरू किया, उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आया। आदमी ने सोचा कि यह बंदर का ख्याल क्यों आ रहा है। वह परेशान हो गया और अपने मन में बंदर के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा कि अब उसे सही से मंत्र का पालन करना चाहिए, लेकिन फिर भी बंदर का ख्याल उसके मन से हट नहीं रहा था। उसने महसूस किया कि वह हर जगह बंदर ही देख रहा था और यह सब उसके जीवन में और अधिक समस्याएं पैदा कर रहा था। वह इस जद्दोजहद में रात भर सो नहीं सका और अगले दिन सीधे बाबा के पास गया। उसने बाबा से कहा, बाबा, मैं आपकी सलाह पर काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने मैं सुखी हूं का जाप किया, मेरे मन में केवल बंदर ही बंदर आ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह कैसे हो रहा है। बाबा ने हंसते हुए कहा, बच्चा, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अपने मन में बंदर के विचार को ही पकड़ रहे हो। तुम जो भी चीज अपने मन से दूर करना चाहते हो, वह चीज तुमसे और भी गहरी जुड़ जाती है। जब तुम बार बार बंदर के बारे में सोचते हो, तो वह और भी मजबूत हो जाता है। बाबा ने आगे कहा, हम जो चीजें अपने जीवन से हटाना चाहते हैं, उनकी छवि हमारे मन में गहराई से बैठ जाती है। इसीलिए हम जितना ज्यादा उस चीज के बारे में सोचते हैं,
वह उतनी ही गहरी हमारी आत्मा में समा जाती है। अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों के बारे में सोचने की आदत को छोड़ दो। बाबा ने उसे समझाया कि सुख और दुख दोनों ही मन की स्थितियां हैं। जब तक तुम अपने मन में दुखों पर ध्यान दोगे तब तक वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा बने रहेंगे। जब तुम दुखों को सोचने की आदत छोड़ दोगे तब सुख अपने आप तुम्हारे जीवन में आने लगेगा। आदमी ने बाबा की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समझा कि अगर वह अपनी सोच में बदलाव लाएगा और दुखों को अपने मन से हटा देगा तो उसकी जिंदगी में सुख की बहार आ सकती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन की शक्ति अपार होती है। हम जो सोचते हैं वही हमारी जिंदगी में आता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में सुख और सफलता देखना चाहते हैं तो अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें, दुखों से लड़ना बंद करें और सुख की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी में हम फिर से एक नई सीख के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपने मन की शक्ति को समझें और जीवन को खुशहाल बनाएं। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।